औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to my channel Storyland. I'm your teacher Umm Muhammad and very warm welcome to all of my new subscribers. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. Today we are going to read the poem To Bed from New Oxford Modern English Book 1, and it's the second lesson of unit number 10, The Naughty Monkey, and it's the third edition of this book. आज हम इस पोएम की इंग्लिश रीडिंग, उर्दू ट्रांसलेशन और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो अपने ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए तो इसके लिए व्हाट्सएप का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ टू बेड, बिस्तर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ डिस्कस करें व्हाट यू डू बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। रात को बिस्तर पर जाने से पहले क्या क्या करते हैं, मसलन दांत ब्रश करना या स्टोरी सुनना वगैरह। इसके बाद है हमारे पास वर्ड्स टू नो, ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है इस पोएम की रीडिंग से पहले। क्लोज़ ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे यानी दिन का इख्तिताम। मैग्निफिसेंटली, वेरी ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से। स्टारलाइट, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, सितारों से आती हुई रोशनी। सनलाइट, लाइट फ्रॉम द सन, सूरज से आती हुई रोशनी यानी धूप। ट्रेड, टू पुट योर फुट डाउन वाइल यू आर वॉकिंग, जब आप चल रहे होते हैं तो अपने कदम को ज़मीन पर रखने को ट्रेड बोलते हैं। द लीव्स, पत्ते। एंड और द ग्रास, घास। आर ग्रीन, सब्ज हैं। एज कैन बी, जितने हो सकते हैं, यानी घास और पत्ते इतने सब्ज हैं जितने वो हो सकते हैं। व्हेन, जब। द सनलाइट, धूप। शाइन्स, चमकती है। मैग्निफिसेंटली, खूबसूरती से। व्हेन द सनलाइट शाइन्स मैग्निफिसेंटली, जब धूप खूबसूरती से चमकती है। द सन इज़, सूरज है। लाइक, की तरह या मानिंद। गोल्ड, सोना। द सन इज़ लाइक गोल्ड, सूरज सोने जैसा है। एट द क्लोज ऑफ डे, दिन के अख्तिताम पर, यानी जब शाम होने वाली होती है और दिन ख़त्म हो रहा होता है। एंड और द नाइट, रात। सो ब्लैक, बहुत काली या बहुत स्याह। एंड द नाइट, सो ब्लैक, और रात बहुत स्याह है। आई कांट सी माई वे, मैं अपना रास्ता नहीं देख सकता। द अर्थ, ज़मीन। इज़, है। डार्क ब्राउन, गहरे भूरे रंग की। द अर्थ इज़ डार्क ब्राउन, ज़मीन गहरे भूरे रंग की है। बट, लेकिन। ऑन इट, इस पर। आई ट्रेड, मैं कदम रखता हूँ। इन में, सिल्वर, चमकदार या चांदी जैसी, यानी ज़मीन भूरे रंग की है और मैं इस पर सितारों की सफ़ेद रोशनी में या चमकती हुई रोशनी में कदम रखता हूँ। ऑन माई वे टू बेड, मेरे बिस्तर की तरफ जाने वाले रास्ते में। This was the end of this poem. Now it's time for solution of exercise. The first part of exercise is understanding the poem. Question number 1. Talk about the following. जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके बारे में बात करें विद योर टीचर, अपने टीचर से, एंड देन राइट द आंसर्स, और फिर इनके जवाब लिखें। ए, विच थिंग्स आर ग्रीन, कौन सी चीज़ें सब्ज रंग की हैं। द आंसर ऑफ क्वेश्चन ए इज़ द लीव्स एंड ग्रास आर ग्रीन, पत्ते और घास सब्ज रंग के हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बी, हाउ डज़ द सन शाइन इन द स्काई, आसमान में सूरज कैसे से चमकता है। द आंसर ऑफ क्वेश्चन बी इज़ द सन शाइन्स मैग्निफिसेंटली, सूरज बहुत खूबसूरती से चमकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्ड क्वेश्चन सी, हाउ डज़ द सन लुक इन द इवनिंग, शाम के वक्त सूरज किस तरह का नज़र आता है। The answer of this question is the sun looks like gold in the evening. शाम के वक्त सूरज सोने जैसा नज़र आता है। Our next question is the second last question D. Which thing is called brown in the poem? इस नज़म में किस चीज़ को भूरे रंग का कहा गया है। The answer is the earth is brown. ज़मीन भूरे रंग की है। And now it's last question E. What color is the starlight? सितारों की रोशनी का रंग कैसा है।
द आंसर इज़ सिल्वर, यानी चांदी जैसा चमकदार रंग है सितारों की रोशनी का। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, वर्किंग विद वर्ड्स। मैच द वर्ड्स इन ए विद द नेमिंग वर्ड्स इन बी। हमें 2 कॉलम्स गिवन हैं और इनमें कुछ वर्ड्स हैं कॉलम ए में और कुछ कॉलम बी में, इनको हमने ज्वाइन करना है। कॉलम ए में जो वर्ड्स गिवन हैं वो हैं ग्रीन, पिंक, ब्लू एंड सिल्वर, और बी में है क्वाइन, ग्रास, लिप्स एंड स्काई। और जो कलर जिस चीज़ का हो सकता है हमने उसको उस चीज़ के साथ मैच कर देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ग्रीन ग्रास, पिंक लिप्स, ब्लू स्काई एंड सिल्वर कॉइन। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, एक्टिविटी। थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, राइट देम इन योर नोटबुक। हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स खुद से सोचने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए। एग्जाम्पल है अ पेंसिल। पेंसिल को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? अ शार्प पेंसिल, या कुछ भी हम स्मॉल पेंसिल भी कह सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास अ पिलो, उसके बाद है अ बेड। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन है। सी है अ रोड, डी द सनसेट, ई अ बैंगल, एफ अ क्रिकेट मैच, जी अ टोर्टोइस, एच द डॉन, आई द स्काई, जे अ ड्रैगन, के अ शर्ट, एल अ पेयर ऑफ शूज, एम अ चिंप, एन अ पैरट। इन सभी चीज़ों से जो भी वर्ड्स रिलेट कर सकते हैं या जो भी इनकी क्वालिटी हो सकती है उसके हिसाब से हमने वर्ड्स को चूज़ करना है और इनके साथ ज्वाइन कर देना है। जो भी पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं उनमें से मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप उसमें से कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। सबसे पहला वर्ड था हमारे पास अ पिलो, सॉफ्ट, कंफर्टेबल, फेदर फिल्ड। नेक्स्ट है अ बेड, बेड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अ कॉम्फी, कंफर्टेबल, एक्स्ट्रा लार्ज और बंक बेड। अ रोड के लिए हो सकता है वाइंडिंग, स्ट्रेट, पोट होल्ड और नेवर एंडिंग रोड। इसके बाद है द सनसेट, गोल्डन, स्टनिंग, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज़ अ बैंगल, चूड़ी भी हो सकती है, ब्रोकन, शाइनिंग, चमकदार भी हो सकती है, ग्लास, कांच की भी हो सकती है, गोल्डन, मेटल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ क्रिकेट मैच, एक्साइटिंग, बोरिंग, वन डे और थ्रिलिंग। एंड लास्ट इज़ अ टोर्टोइस, स्लो, एजेड और हंग्री। आप इनमें से कोई भी एक वर्ड चूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। नेक्स्ट है हमारे पास द डॉन, स्लो, ब्राइटनिंग, क्रीमी। आप इन तीनों में से कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ ड्रैगन, ड्रेडफुल, फायरी, डेंजरस। नेक्स्ट इज़ द स्काई, स्टॉर्मी, ग्रे, मूडी, ब्लू, क्लाउड फिल्ड और एंडलेस। नेक्स्ट इज़ के अ शर्ट, सॉफ्ट, कॉटन, पैटर्नड, प्लेन, फॉर्मल, कैजुअल। एल इज़ अ पेयर ऑफ शूज़, इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो है न्यू, ओल्ड, टाइट, कंफर्टेबल और लेदर। नेक्स्ट इज़ एम अ चिंप, वाइल्ड, एक्टिव, विशियस, क्यूट, फनी, लॉन्ग टेल्ड। एंड लास्ट इज़ अ पैरट, कलरफुल, स्क्वॉकिंग और ग्रीन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप इस काम को मुकम्मल कर लें, टेल द अदर्स इन योर क्लास, अपनी क्लास के दूसरे बच्चों को बताएं, व्हाट यू हैव रिटन, जो आपने लिखा है। लिसन टू द वर्ड्स दे हैव चोजन, उसके बाद उन वर्ड्स को भी देखें जो उन्होंने चूज़ किए हैं। यू विल फाइंड दैट मैनी वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेम थिंग्स। अब देखेंगे कि एक जैसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीज एंड प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ। हमारी ज़मीन के लिए पौधे और दरख्त बहुत अहमियत के हामिल हैं। दे हेल्प क्लीन द एयर, वो हवा को साफ़ करने में मदद करते हैं। ट्रीज़ ऑल्सो गिव अस फ्रूट, और दरख्त हमें फल भी देते हैं। वी शुड गिव देम वाटर, हमें चाहिए हम उनको पानी दें। एंड टेक केयर ऑफ़ देम, और उनका ख्याल रखें। राइट डाउन, लिखें 4 वेज, 4 ऐसे तरीके इन विच ट्रीज़ आर यूज़फुल, जिससे साबित के दरख्त हमारे लिए मुफीद हैं। यानी यहाँ पर हमने दरख्तों के बारे में 4 अच्छी बातें लिखनी हैं जिससे पता चले कि हमें इनसे कोई फ़ायदा हासिल होता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ट्रीज़ इज़ ट्रीज़ प्रोवाइड अस शैडो इन समर, गर्मियों में हमें साया देते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड अस क्लीन एयर, हमें साफ़ हवा देते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड अस फूड, हमें लकड़ी मुहैया करते हैं। एंड द लास्ट इज़ ट्रीज़ प्रोवाइड अस फूड, दरख्त हमें खुराक भी मुहैया करते हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel.
and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.